थोड़ा प्रॉफिट जो आना शुरू हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया, मुझको लगने लगा मैं गुरु हो गया। कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, कॉन्फिडेंस वो आया, बड़ा दाव लगाया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया। इस वीडियो में हम इंडिया के मशहूर इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गुरु मिस्टर विजय केडिया के बारे में जानेंगे और उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मिस्टर विजय केडिया का जन्म एक स्टॉक ब्रोकिंग फैमिली में हुआ और उन्हें बचपन से ही स्टॉक मार्केट में काफी रुचि थी। 14 साल की उम्र से ही उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसी साल उनके पिताजी का निधन हो गया। विजय केडिया को बिजनेस करने में काफी इंटरेस्ट था, पर एडिक्वेट कैपिटल ना होने के कारण उन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और 19 साल की उम्र से ही रेगुलर ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। शुरुआती कुछ महीनों में उन्हें काफी अच्छे प्रॉफिट्स होने लगे, पर कुछ महीनों बाद जितना भी वो प्रॉफिट कमाते थे उतना उनका लॉस हो जाता। इससे उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका शुरुआती सक्सेस सिर्फ उनका लक था। एक बार उन्हें हिंदुस्तान मोटर्स में 3-4 दिनों में 70,000 रुपए का लॉस हो गया और इतने पैसे ना होने की वजह से उनकी माँ ने उनके गहने बेचने के लिए कहा, बट लकीली उन्होंने वो लॉस जल्दी रिकवर कर लिया। पर इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने ट्रेडिंग बंद कर दी और कोलकाता में टी गार्डन्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन वो बिजनेस भी उतना नहीं चला और उन्हें वो बंद करना पड़ा। कोई और उपाय ना होने की वजह से उन्होंने फिर से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की, पर कुछ सालों बाद उन्होंने रियलाइज किया कि आज तक जितना भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया वो पूरा प्रॉफिट लॉसेस में चला जा रहा था और फिर उन्होंने अपना एम ट्रेडिंग से हटाकर इन्वेस्टिंग की ओर किया। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में काफी अंतर होता है जो कई लोग नहीं समझते। ट्रेडिंग जनरली कैश जनरेट करने के लिए होती है, जिसमें आप डेली या वीकली शेयर्स बाय एंड सेल करते हैं, पर इन्वेस्टिंग में आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म यानी 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं और इसमें आपका ऑब्जेक्टिव वेल्थ क्रिएट करना होता है। ट्रेडिंग में अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो आप एग्जिट करते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग में अगर प्राइसेस नीचे आते हैं तो आप और शेयर्स खरीदते हैं, जिससे कि आप कम भाव में ज्यादा शेयर्स खरीद सके। जब मिस्टर केडिया ने इन्वेस्टिंग शुरू करने का फैसला किया तब इन्वेस्टिंग सीखने के लिए ज्यादा सोर्सेज नहीं थे और आज की तरह बड़े इन्वेस्टर्स अपना नॉलेज और मंत्रा शेयर नहीं करते थे। तो उनकी सबसे पहली फिलॉसफी थी ट्रायल एंड एरर, जिसमें वो खुद ट्राई करते थे और अगर फेल होते तो उस गलती से सीखकर फिर से ट्राई करते। उनकी दूसरी फिलॉसफी थी ऑब्जर्वेशन। मिस्टर केडिया काफी बारीकी से दूसरों के सक्सेस और फेलियर्स ऑब्जर्व करते थे और उनसे सीखते थे। साथ ही साथ वो कई सारे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स भी पढ़ते थे, जिससे वो अपने आप को स्टॉक मार्केट और इंडस्ट्रीज से अपडेटेड रखते थे। यही नहीं, वो कंपनी के मैनेजमेंट एंड सीईओ के इंटरव्यूज को भी काफी ध्यान से सुनते और समझते थे। मार्केट को और गहराई से समझने के लिए विजय केडिया 1989 में मुंबई शिफ्ट हो गए। उसी साल उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, जो उनके इन्वेस्टिंग करियर का सबसे पहला स्टॉक था। उन्हें पंजाब ट्रैक्टर्स के स्टॉक में इतना कन्विक्शन था कि उस टाइम में उनके पास 35,000 रुपए थे, जो पूरे उन्होंने पंजाब ट्रैक्टर्स में इन्वेस्ट कर दिए और महज 2 सालों में पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर्स 4 से 5 गुना बढ़ गए और फिर उन्होंने वो शेयर्स बेचकर एसीसी के शेयर्स खरीदे। उस समय एसीसी के शेयर्स का प्राइस 300 रुपए के करीब था और हर्षद मेहता के बुल रन के दौरान कुछ ही दिनों में 3,000 रुपए हो गया, जिससे मिस्टर केडिया को ये स्टॉक ओवरवैल्यू लगने लगा और उन्होंने सारे स्टॉक्स बेचकर मुंबई सबर्बन में एक घर ले लिया और बाकी पैसों से कुछ दूसरे स्टॉक्स खरीदे। फिर 1992 के क्रैश में उन्हें काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ कंपनीज में मैनेजमेंट और क्वालिटी को देखे बगैर इन्वेस्ट किया था, जिससे हर्षद मेहता क्रैश में वो स्टॉक्स बहुत नीचे आ गए थे और उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और उसी फिलॉसफी को यूज करके उन्होंने एजिस लॉजिस्टिक्स के शेयर्स 14 रुपए पर खरीदे और 500 रुपए के भाव पर बेचे, जिससे उन्हें 4000% मुनाफा हुआ। इसी तरह उन्होंने अतुल ऑटोस को 5 से 10 रुपए के भाव पर खरीदा, लेकिन कुछ सालों तक उस स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं था। लेकिन विजय केडिया का अतुल ऑटोज में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था और फिर कुछ ही सालों में अतुल ऑटो की प्राइस 5 से 10 रुपए से 500 रुपए के ऊपर चली गई।
ऐसे ही विजय केडिया ने कई और स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके मल्टीप्लायर रिटर्न्स बनाए। इससे हमें विजय केडिया के पेशेंस के बारे में पता चलता है। विजय केडिया कहते हैं कि हर इन्वेस्टर के पास 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, नॉलेज, जिससे वो सही कंपनी को आइडेंटिफाई कर सके। दूसरा, करेज, जिससे वो कैलकुलेटेड रिस्क ले सके और सफिशिएंट क्वांटिटी खरीदे। और तीसरा, पेशेंस, जिससे वो लॉन्ग टर्म तक कंपनी को होल्ड करे। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए विजय केडिया की पहली प्रायोरिटी मैनेजमेंट होती है, जो उनके हिसाब से काफी इम्पोर्टेंट है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी के हाई चांसेस हैं कि वो टारगेटेड ग्रोथ अचीव करेगी, और अगर मैनेजमेंट ही खराब है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। और इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने हाल ही में देखे हैं, जैसे कि यस बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, DHFL etc। उनका ये मानना है कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है और कंपनी खराब वक्त से गुजर रही है तो ये देखना जरूरी है कि मैनेजमेंट कंपनी को उस खराब वक्त से कैसे निकालता है। साथ ही साथ हमें मैनेजमेंट के फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी देखने चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी के प्रति उनका कितना इंटरेस्ट है। और जब ये सारी चीजें चेंज होने लगती हैं और कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा लगने लगता है, तब वो शेयर सेल करने का विचार करते हैं। वो अपने स्ट्रैटेजी को बहुत केयरफुली बनाते और फॉलो करते हैं। उनका हर कोई इन्वेस्टमेंट तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट वो हर मिस्टेक से सीखते और आगे इन्वेस्ट करते वक्त उसे ध्यान में रखते। मिस्टर केडिया की अर्ली लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और वो ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के इनकम को हमेशा सेकेंडरी इनकम ही मानना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती और इन्वेस्टर्स को हमेशा बिजनेस के बारे में पढ़ते रहना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। स्टॉक मार्केट से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।